मोदी का चेहरा पूरी दुनिया के सामने आ गया। किसानों ने दिल्ली पुलिस की दौड़ें लगवा दी। अगर एक भी सिख मरा तो सिख आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। मोदी को लास्ट वार्निंग। इमरान खान एक अलग पैकेज लेकर आने वाले हैं। लाल किले पर सिखों ने अपनी फतह का झंडा लहरा दिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जबरार खान और आप देख रहे हैं VN1 TV। नाजरीन कराम, जैसा कि आप सबको मालूम है कि इंडिया में सिखों की तहरीक अरूज पर है। पहले कहा जा रहा था कि ये खालिस्तान की तहरीक है, लेकिन अब तहरीक एक अलग मोड़ लेती हुई नज़र आती है। 26 जनवरी का दिन जो कि इंडिया के लिए इंतहाई अहम दिन है, और इस दिन के मौका पर वो कभी जापान से, तो कभी अमेरिका से, तो कभी इंग्लैंड, कब कोई ना कोई बड़ा आदमी इसमें शरीक ज़रूर होता है। और सिखों ने क्या किया? सिख 2 लाख ट्रैक्टर लेकर मैदान में आ गए। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा मंजर कशी करें तो आपको पता है कि सिख क्यों आए हैं। सिख की डिमांड क्या है कि जो बिल मोदी ने पास किया है, मोदी ने बिल पास किया था किसके बिहाफ के ऊपर? इसने बिल पास किया था अंबानी के कहने के ऊपर इसने बिल पास किया था। और बिल जो पास हो गया हुआ है, सिखों का सिर्फ इतना कहना है कि वो बिल वापस लिया जाए, लेकिन मोदी उस पर बज़िद है। वो मुल्क की तबाही फेरता चला जा रहा है। और वो अवाम को क्या कहता हुआ नज़र आता है कि लो जी, ये जो तहरीक चल रही है सिखों की, इसके पीछे कौन है? इसके पीछे पाकिस्तान है, इसके पीछे ISI, और ISI के पीछे इमरान खान है। इमरान खान इसके पीछे अगर होता तो कोई आपको तहरीक, आपको इंटरनेशनल लेवल पे कोई बंदा बोलता नज़र आता, IB बोलता नज़र आता, कोई इंटरनेशनल अदारा बोलता हुआ तो नज़र आता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ मोदी के ख्याली पुलाव है कि वो कहता नज़र आता है कि ये सब कुछ इमरान खान कर रहा है। अब सिखों ने किया क्या? सिख 2 लाख ट्रैक्टर लेकर आ गए हैं रोडों के ऊपर। अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर वैल्यूएट करें तो आपको पता चलेगा कि वो जो 2 लाख ट्रैक्टर हैं, अगर एक एक ट्रैक्टर के ऊपर 3-3 बंदे भी काउंट किए जाएं तो ये सीधे सीधे जो हैं 6 लाख बंदे यहाँ पर बन जाते हैं। अब भी ट्रैक्टर लेके अपने रोडों पर आ गए हैं। इन्होंने पहले तय किया था प्रॉपरली हुकूमत के साथ कि लो जी, हम लाल किले की तरफ नहीं जाएंगे। कुछ एरिया डिसाइड किया कि हम यहाँ पर एहतजाज करेंगे, लेकिन सिखों ने स्ट्रेटजी बदली। इन्होंने अपने बंदों को उस साइड पर लगाया और ट्रैक्टरों के ज़रिए ये लोग, इन्होंने उनको वहाँ पे रोकने की कोशिश की, और वहाँ से लोग चले गए लाल किले। लाल किले जाकर उन्होंने क्या किया? इन्होंने लाल किले के ऊपर झंडा लहरा दिया। लोगों ने कहा खालिस्तान का झंडा लाल किले के ऊपर उन्होंने लहरा दिया। अब वो जो खालिस्तान का झंडा इन्होंने लाल किले के ऊपर लहराया है, वो दुनिया में बहुत बड़ा एक साइन बन गया कि अब शायद पंजाब अलहदा होने जा रहा है। ये किस बंदे की याद को ताज़ा करता है? आपको याद होगा कि जितने भी बड़े मार्के हुए हैं वो दिल्ली से हुए हैं, और दिल्ली के जब भी लाल किले के ऊपर किसी का झंडा लहराया है तो वो इक़्तिदार में लाजमी आया है। और ये लोग पुरानी रवायतों को ताज़ा करने जा रहे हैं। ये राजनाथ सिंह का पूरा उस तरह का सारा माहौल बन गया हुआ है। अब ये जितने भी लोग हैं सिख हैं। अब यहाँ पे मैं एक पॉइंट थोड़ा और रेज़ करूँ कि सिख 2 करोड़ 3 करोड़ के करीब तकरीबन मौजूद हैं। ये 2-3 करोड़ों के ख़िलाफ़ एक बिल आया, ये लोग रोड पर आ गए हैं। अब ये एक प्रॉपरली एक पैशन बनेगा, ये लोगों के लिए एक नसीहत बनेगा, और लोगों के अंदर ये जज्बा पैदा कर देगा कि जब भी कुछ होगा वो बाहर आ जाएंगे। मुसलमानों के लिए ख़ास तौर पे जो वहाँ पे 30-35 करोड़ के करीब हैं, वो कहेंगे जब ये सिख बाहर निकल सकते हैं तो हम क्यों नहीं निकल सकते? हम क्यों घरों में बैठे हुए हैं? अब ये सारे का सारा मंजर उस तरफ भी जाएगा। लेकिन सिखों ने क्या किया? सिखों ने झंडा लहराया, सब ने कहा खालिस्तान का झंडा लहरा दिया, लेकिन वो खालिस्तान का झंडा नहीं था। अगर आप गौर से देखें तो वो 2 झंडे थे। वहाँ पे 2 झंडे लहराए गए हैं लाल किले के ऊपर। जो पहला झंडा है वो निशानदी करता है कि ये झंडा है सिखों का, और दूसरा जो झंडा वो है किसान यूनियन का। ये 2 झंडे वहाँ पे लहराए गए हैं। खालिस्तान का कोई झंडा वहाँ पे नहीं लहराया गया। इन्होंने 26 फरवरी पे जो होना था, इन्होंने क्या कर दिया? उसको मलिया मेट कर दिया। आप ज़रा मोदी को देखें, मोदी की ज़रा आप शक्ल को ज़रा गौर से देखें तो आपको पता चलेगा कि वो इस तकरीब के ऊपर अकेला खड़ा हुआ है, और उसके चेहरे के ऊपर फ्रस्ट्रेशन, परेशानी बड़े आराम से देखी जा सकती है। वो उतरता है, उसके सारे के सारे जर्नल, सारे के सारे जितने भी उसके हैं फ़ज़ाइया के, वहाँ पे बिपिन रावत भी होता है, सब के सब खड़े हैं, सब उसे झुक के सलाम दे रहे हैं, जिससे पता चल रहा है कि भाई मोदी की पूरे इंडिया में चलती है, और मोदी के सामने ये सारे के सारे झुके हुए हैं, और उनकी फ़ौज जितनी भी है वो सारी की सारी क्या मोदी के इशारों पर चल रही है।
اب یہ بندہ وہاں پہ کھڑا ہوتا ہے, اس کی شکل کو آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ بڑا پریشان ہے. بات یہاں تک نہیں ختم ہو رہی. اس نے جو تقریب میں کیا ہے وہ دیکھنے کے بعد آپ کو صاف صاف نظر آئے گا یہ دنیا کو کوئی پیغام دینا چاہتا ہے. ہم نے آپ کو بتایا کہ شاہین میزائل کا تجربہ ہوا اور یہ کامیاب تجربہ ہوا, اور انڈیا کس طرح رویا, اس کے میڈیا نے جو الفاظ بولے, جس طرح اسے چیخیں مارتا ہوا نظر آیا, وہ بڑا رویا. اسے کہا کہ لو جی یہ میزائل ناکام ہو گیا, یہ بلوچستان میں گر گیا, وہاں پہ بندے مر گئے, پاکستان نے اس چیز کو چھپا لیا, پوری دنیا کو پتہ نہیں چلا, اور انڈیا کو خواب آ گیا, انڈیا کے میڈیا کو, انہوں نے آگے بتا دیا کہ لو جی یہ کام ہو گیا. اب یہ جو انہوں نے حرکت کی ہے نا, انہوں نے بتا دیا ہے کہ جو ہم نے میزائل ہم نے جو لانچ کیا, ہم نے جو بائیڈن کو سلام کیا ہمارے میزائل نے نکل کے, اور بتایا کہ بھائی جان ہم دنیا میں ایک طاقت کے طور پہ موجود ہیں. انہوں نے جو حرکت کی ہے, انہوں نے ثابت کر دیا کہ یہ کچھ نہ کچھ ان کے اندر خوف آیا ہے. یہ اپنی عوام کو, دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی کچھ ہے. اس نے کیا کیا, اس نے اپنے میزائلوں کی نمائش کی ہے, اور کس انداز میں کی ہے, نارتھ کوریا کے انداز میں کی ہے. جیسے کم جون نے اپنے میزائلز کی نمائش کی اور اس نے دکھایا دنیا کو کہ میرے پاس دنیا کے طاقتور 3 میزائل ہیں. اب یہ وہی چیز یہاں پہ شو کر رہے ہیں. انہوں نے وہی چیز یہاں پہ شو کیا کہ دیکھیں ہم لوگ بھی یہ کام کرتے ہیں, ہم لوگ بھی اس چیز کا رکھتے ہیں, اور ہمارے پاس بھی میزائلز ہیں, اور ہم بھی ایک پاور ہیں. بات یہاں تک نہیں ہے, انہوں نے اپنے جو ان کا طیارہ ہے, اور بات یہاں تک نہیں رکتی, اور ان کا جو اپنا طیارہ رفیل جیٹ ہے, انہوں نے اس کو ہوا میں اڑایا اور لوگوں کو بتایا کہ بھائی جان ہمارے پاس بھی جو رفیل کے ہمارے پاس جو پائلٹس ہیں ان کا آپ ہنر دیکھیں, وہ ہنر دکھایا گیا وہاں پر. اب یہ جتنی منظر کشی ہوئی ہے, یہ ساری کی ساری سکھوں نے ملیا میٹ کر دی, پانی پھیر دیا اور تباہ و برباد کر دی. کیا کر کے لال قلعے پہ جا کے جھنڈا لہرا دیا. مودی کی خوشی کو غمی میں بدلنے والے سکھوں نے وہ کام کر دیا ہے جو پاکستان, یہ عمران خان, ان کی سپیچیں کچھ نہیں کر سکیں, وہ سکھوں نے کر دی ہے. سکھوں نے اس کے تمام تر جو اس نے دکھانا چاہا لوگوں کو, یہاں پہ کچھ شاید جاپان کا کوئی منسٹر بھی یہ بلواتا, لیکن جو ہو گیا سکھوں نے ملیا میٹ کر دیا. اب دلی کی پولیس لگی ہوئی ہے, سکھوں نے آگے بھگا دیا, انہوں نے آگے لگا کر ان کو بھگایا. اب سکھوں کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ اب پنجاب کو علیحدہ کیا جائے. سکھوں کا یہاں پہ جو مواز ہے وہ سامنے آ گیا. اب انڈیا میں ایک ٹرینڈ چلے گا کہ بھائی جان اگر آپ کا مطالبہ نہیں مانا جاتا نکلو باہر. اگر 2 کروڑ سکھ باہر نکل سکتے ہیں تو مسلمان کیوں نہیں نکل سکتے؟ 30-35 کروڑ مسلمان وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, کیوں نہیں نکل سکتے؟ اب یہ سب کے دلوں میں آئے گا. اب یہاں پہ اہم کردار آ گیا عمران خان صاحب کا. عمران خان صاحب نے بہت ہی کمال کا کردار ادا کرنے جا رہے ہیں. اب وہ ایک پیکج لے کے آنے والے ہیں, کسان پیکج لے کے آنے والے ہیں. اب وہ جو کسان پیکج ہے, اب اس پیکج پہ پتہ چلے گا کہ اصل میں ملک میں ہونے کیا جا رہا ہے. اگر وہ پیکج سارا کا سارا کسانوں کے حق میں چلا جاتا ہے تو سکھ اپنی بات پر بزید, اور ان کو ایک حوصلہ, ان کو ایک اور چنگاری مل جائے گی. کہیں گے دیکھیں جی عمران خان نے اپنے کسانوں کے لیے اتنا آسان پیکج دیا, اور مودی صاحب نے دیکھیں اپنے کسانوں کو روڈوں پر لا کر کھڑا کر دیا. کسان مر رہے ہیں, بھوکے مر رہے ہیں, وہاں پہ ان کو مارا جا رہا ہے, ان کے اوپر شیلنگ کی جا رہی ہے. یہاں تک بھی بات نہیں, آئی بی نے رپورٹ جاری کی. آئی بی نے کہا کہ اگر ایک بھی کسان کو گولی چلی, ایک بھی کسان مرا, تو ہوگا کیا ہوگا وہاں پہ یہ کہ سکھ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گے, اور یہ تحریک جو ہے یہ ایک علیحدگی کا سبب لازمی بنے گی, اور انڈیا کے ٹکڑے ہوں گے. اب یہ سارے معاملہ چل رہے تھے تو درمیان میں ایک بیان آ گیا کنگنا رناوت کا. اب یہ جو کنگنا صاحب ہیں یہ مودی کے میٹھے بول بولتی نظر آتی تھی کہ مودی یہ, مودی وہ, مودی یہ کر رہا ہے, مودی اس لیول پہ یہ کام کر رہا ہے, اس لیول پہ یہ کام کر رہا ہے. اب کنگنا رناوت نے کیا کہہ دیا, اس نے کہا کہ جو مودی کر رہا ہے اس سے انڈیا کے ٹکڑے ہوں گے. یہ جو جتنے بھی معاملات غلط سمت میں جا رہے ہیں, جو بھی معاملہ ہوتا تھا یہ اس کے حق میں بولتی نظر آتی تھی. آج اسے کچھ جملے بولے ہیں جو کہ شو کر رہے ہیں کہ کنگنا رناوت جو پہلے بولتی تھی, جب بولتی تھی, اس میں فرق کیا نظر آتا ہے. آپ ذرا کنگنا رناوت کی اسپیچ سنیں اور آپ کو پتہ چلے گا کہ اصل میں کنگنا رناوت نے کہا کیا. ذرا اسپیچ کو سنیں. دوستوں, ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسے آج گنتنتر دیوس کے دن لال قلعے پہ حملہ کیا گیا ہے. وہاں پہ خالصتان کا جھنڈا لہرایا گیا ہے. یہ اس دن جب یہ جو دن ہے گنتنتر دیوس جو ہے, یہ ہمارے دیش کے لیے, ہمارے دیش نے جو جس طرح سے کرونا سے ابھی ابھرا ہے, کس بہادری سے ہم ان کچھ ایک دیشوں میں سے ہیں جنہوں نے کرونا سے نہ صرف لڑائی میں ہم جیت رہے ہیں, جبکہ ہم پورے
विश्व का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ना कि हमारी जो वैक्सीन ड्राइव है हम लोग खुद ही नहीं बाकी देशों का भी प्रतिनिधित्व करें। ये वक्त था कि हम इस चीज़ को मना सकते थे। आज इतना हम लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल एक साल रहा, लेकिन आप देख रहे हैं कि कैसा सारा देश को झुंझला के रख दिया है इन इमेजेस ने। जिस तरह की लाल किले से इमेजेस आ रही हैं और इन लोगों को जो खुद को किसान कहते हैं, ये आतंकी, इन लोगों को जो प्रोत्साहन दे रहे हैं और देते आए हैं और अभी भी दे रहे हैं, ये सारे आम हो रहा है। ये सबके आम इनको प्रोत्साहित किया जा रहा है सबके सामने, और सबके सामने ये तमाशा हो रहा है। आज दुनिया में हम मजाक बन के रह गए हैं, कुछ हमारी इज्जत नहीं रही है। जब भी देखो हम गवारों की तरह, चाहे कोई दूसरे देश का प्राइम मिनिस्टर आए या कुछ आए, कभी भी नंगे होके बैठ जाते हैं। ये देश का कुछ नहीं होने वाला है। अगर सब ऐसे ही भसड़ मचा के रखेंगे, इस देश का कुछ नहीं होने वाला है। ये देश कहीं नहीं जा रहा है। कोई इसको एक कदम आगे लेके जाता है, 10 कदम पीछे खींच के उसको वापस लाया जाता है। और आप लोग बैठ के सिर्फ तमाशा, उन सबको जेल में डालो जो इस किसान आंदोलन को, सो कॉल्ड किसान आंदोलन को सपोर्ट करो, उन सबको जेल में डालो। और उन सबको जो है वो किसी ना किसी तरीके से उनके सारे संसाधन छीने जाएं संपत्ति के, कुछ ना कुछ तो इसके रेपरकशंस होने चाहिए। मजाक बन के रह गया है ये देश, इसका सुप्रीम कोर्ट, इसकी गवर्नमेंट, सब मजाक बन के रह गया है। आपने सुना कि कंगना रनावत ने क्या कहा? मोदी क्या कर रहा है? किसानों का हक खा के बैठा हुआ है। मोदी अपनी बात पे बजिद्द है। किसान अब किसी सूरत पीछे नहीं हटने वाले। अब ये जो तहरीक है, लाल किले के ऊपर झंडा लहरा दिया, अब दुनिया को पता चल गया है कि जो सिख हैं वो अलहदगी चाहते हैं। अब आप ज़रा सोचें, अगर ये सब का सब ISI कर रही होती और ISI के पीछे इमरान खान होता, तो ये लोग वहाँ से निकल कर कुछ ना कुछ को पाकिस्तान का झंडा निकालते, को पाकिस्तान की तरह का कोई इस तरह का सिंबल दिखाते, कोई चीज़ दिखाते। लेकिन ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं किया। कोई एक सिख ने वहाँ पे ये नहीं कहा पाकिस्तान से मिलना चाहते। हाँ, लोगों ने ये ज़रूर कहा है। आप युवराज सिंह के वालिद की स्पीच आपने सुनी होगी, उसने क्या कहा? वो बहुत मशहूर शख्सियत है और अपने युवराज सिंह के क्रिकेट में आने की वजह से और फेमस होने की वजह से वो और भी मशहूर शख्सियत बन गए हैं। क्यों बन गए हैं? उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमें जिन्ना की बात मान लेनी चाहिए थी। जिन्ना ने हमें कहा था हम तुम्हें पंजाब देते हैं, तुम लोग अलहदा रहो, हुकूमत करो, हम ताल्लुकात अच्छे। लेकिन ये लोग नहीं माने। इन्होंने कहा नहीं, हम इंडिया के साथ रहेंगे। और आज ये सारे के सारे सिख कह रहे हैं कि अगर हम जिन्ना की बात मान लेते तो आज हालात और माहौल कुछ और होता। अब ये जो भी कुछ हो रहा है, सिख अपनी गलती को तस्लीम भी कर रहे हैं, लेकिन जो वक्त गुजर गया, 72 साल पुरानी बात को आज वो रिपीट करते नज़र आते हैं। इसका मतलब है 72 साल लग गए सिखों को समझने में कि हिंदू उनके सगे नहीं हैं। आज वो रोडों पर निकल आए हैं, 2 लाख ट्रैक्टर्स लेकर वो रोडों पर आए हैं। और वो उसकी पुलिस के साथ क्या करते नज़र आते हैं, वो आप हमारी बैक स्क्रीन पे देख सकते हैं कि वो क्या करते हुए नज़र आ रहे हैं। वहाँ पे लोग मरे हैं। आज 2 से 3 सिख मर चुके हैं, किसान मर चुके हैं। पाकिस्तान पूरे का पूरा सिखों के साथ खड़ा हुआ है। हम सिखों को सपोर्ट करते हैं, हम सिखों को समझते हैं कि अपने राइट पर है और पाकिस्तान इसकी हमायत करता है। इंडिया रोए, चीखे मारे, मोदी बोले, प्रोपेगेंडे करे, अपनी राह को एक्टिव करे, एजेंडों को डाल के कुछ भी करने की कोशिश करे। पाकिस्तान एक पैगाम दे रहा है कि हम सिखों के साथ है। वो कैसे दे रहा है? इसने पाकिस्तानी बॉर्डर्स खोले सिखों के लिए। किसके लिए? करतारपुर के लिए इमरान खान ने बॉर्डर्स खोले। अब वो सिख वहाँ पे आ रहे हैं। ये जो करतारपुर है, ये भी मोदी को रास नहीं आ रहा। वो कह रहे हैं जो सिख हैं ये पाकिस्तान के हक़ में अपने वोट्स को देते चले जा रहे हैं। सूरत हाल एक ही तरफ जा रही है कि सिख अपने लिए अलग वतन चाहते हैं। वो कहते हैं पंजाब को अलहदा करो, और अगर पंजाब अलहदा हो गया तो हमारी मुसलमान कौम भी वहाँ पे जाग जाएगी। वो कहेंगी हमें भी अलहदा करो, क्योंकि वो मुसलमान अपने लिए अलहदा मुल्क बनाना चाहते हैं। आपने एक चीज़ नोटिस की है, ये सिख मार्केट में, मतलब ये बाज़ारों में क्यों आ गए हैं? मुसलमान क्यों नहीं निकल रहे? उसकी वजह क्या? सिखों के पास थे ओहदे, ये लोग असम्बलियों में थे, इनको असम्बलियों में अच्छे खासी ओहदे दिए गए हैं। इनकी जो तादाद है वहाँ पे ज़्यादा है। ये मुख्तलिफ इनकी मिनिस्टर्स हैं इनके बहुत सारे, और ये सियासी पार्टियों में भी इनके बहुत सारे बंदे हैं। इनकी अपनी भी कुछ पार्टीज़ हैं। अब ये सारा कुछ इनके पास है, लेकिन मुसलमानों को इंडिया ऊपर आने ही नहीं देता। इनकी चंद लिमिटेड सीट्स हैं और उनको वहाँ पे भी बड़ी इनके साथ पॉलिटिक्स खेली जाती है। लेकिन अगर पंजाब अलहदा हो गया तो आज VN1 TV आपको बता रहा है मुसलमान खड़े होंगे, और ये लोग खड़े होकर अपने लिए अलग मुल्क का मुतालबा करेंगे। अब ये सूरत हाल मुस्तकबिल में किस तरह रोनमा होती है,
یہ تو وقت آنے پہ پتہ چلے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان جبرار خان کو دیجیے اجازت. ملتے ہیں نئے پروگرام میں. تب تک کے لیے اپنے پیاروں کا خیال رکھیں. ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.